क्लास 10 में तुम्हारे 95% आए, 70% आए, 50% आए, इससे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैं कभी तुझे 95% लाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा था, पर क्लास 11 तुम्हारे लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक होने वाली। क्लास 11 का सिलेबस क्लास 10 के कंपैरिजन में दोस्तों, तुम ये 2 साल जो है ना, ये तुम्हारे लाइफ के लाइफ चेंजिंग ईयर्स हो सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट पर मैं बात करने आया हूं अपने बबुआ से, और बहुत जेन्युइन दिल से दिल बात करने आया हूं बॉस, है ना। क्लास 10 कैसी रही कैसी नहीं रही अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें मन में पता होगा कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलूंगा, प्लीज मेरी बात पर जेन्युइनली, क्लास 10 के सारे वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरी बात पर जेन्युइनली फोकस करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम्हें अभी समझ आएगी नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं मेरा बताना फर्ज है। कोई शायद हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसके बाद पता नहीं तुम मुझे आगे 11th में मिलोगी कि नहीं मिलोगी, ठीक है, पर मेरा ये बताना फर्ज है, तो मैं आया हूं उस चीज के लिए, ठीक है। क्लास 10 अब जैसी भी रही, आंखें बंद करके अपने आप को यह बोलना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 10 में तुम्हारे 95% आए, 70% आए, 50% आए, इससे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप क्यों हमें क्लास 10 पढ़ा रहे थे, फिर आप क्यों हमें मोटिवेट कर रहे थे 95% लाने के लिए? हम कभी, या मैं कभी तुझे 95% लाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा था, मैं तुझे मोटिवेट कर रहा था मेहनत करने के लिए। मेहनत, उसका मैं क्या करूंगा, मेरे को तो 95% लाने, मेहनत मुझे नहीं करनी। मेहनत मैं इसलिए बोल रहा था दोस्तों, क्योंकि वही मेहनत तुम्हें क्लास 11th में लगानी है। तुमने जितनी मेहनत क्लास 10th में करी ना, और शायद नहीं भी करी, पर क्लास 11 तुम्हारे लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक होने वाली, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बार लाइफ में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि बॉस कॉमर्स स्ट्रीम ले लूं, या साइंस स्ट्रीम ले लूं, या आर्ट स्ट्रीम में चले जाऊं। लेकिन ये वो क्लास है ना, जब पहली बार तुम्हें अपने लाइफ के लिए खुद एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और मैं यही बोलूंगा, ये डिसीजन तुझे जल्दी लेना है, और इसीलिए मैं आज आया हूं। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग मई में क्लास 10 का ना रिजल्ट आएगा, मई में क्लास 10 का रिजल्ट आएगा, हम लोग उस रिजल्ट का वेट करेंगे कि यार पहले रिजल्ट का वेट कर लेता हूं, फिर अपने क्लास 11 की तैयारी स्टार्ट करूंगा, फिर क्लास 11 पर फोकस करूंगा, फिर मैं शायद जेई की तैयारी करूंगा, देखा जाएगा यार आईआईटी की तैयारी 2-3 महीने बाद से कर लेंगे, देखा जाएगा यार नीट की तैयारी 2-3 महीने बाद से कर लेंगे। दोस्तों, दिस इज वेयर यू गो रॉन्ग। नेक्स्ट 2 इयर्स, मैं जानता हूं तुम लोगों ने अभी बहुत मेहनत करी है, पिछले 2 महीने से तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, पर दोस्तों ये 2 साल जो है ना, ये तुम्हारे लाइफ के लाइफ चेंजिंग ईयर्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2 साल अगर तुमने लग के मेहनत नहीं करी तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर अभी मेहनत नहीं करी तो शायद कॉलेज में करनी पड़ेगी, और अगर कॉलेज में नहीं करी तो शायद बाद में करनी पड़ेगी, और बाद में नहीं करी तो शायद और बाद में करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बस यही मानता हूं यार, जितना जल्दी मेहनत कर लो ना, उतना बेटर हो जाता है, उतनी बेटर तुम्हें जिंदगी में स्टार्ट मिल जाती है यार। मैं हमेशा यही चाहता हूं, मैं जितने इवेंट्स में ट्रैवल करता हूं, बच्चों से मिलता हूं, जगह जगह, लखनऊ, बेंगलुरु, हर जगह जाता हूं, मैं बस एक बात बोलता हूं क्लास 11 मूविंग स्टूडेंट्स को, ये 2 साल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टेक अ डिसीजन राइट नाउ, और अगर तुरंत नहीं ले पा रहे तो प्लीज इस बारे में सोचो। ये गलती बबुआज नहीं करनी है कि यार बाद में सोचूंगा, यार 2 महीने बाद सोचूंगा, यार रिजल्ट आने के बाद सोचूंगा। नहीं यारा, तुझे किसी भी स्ट्रीम में जाना है, प्लीज अभी से सोचना स्टार्ट कर दे। जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा ना, उतना तू बेहतर हो जाएगा। तू जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा, शायद जल्दी गलतियां करेगा, और जल्दी गलतियों से जल्दी सीखेगा, और उन पर काम करेगा, और फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब तुम लोग क्लास 11th में जाने वाले हो। मैं डरा नहीं रहा, बट मेहनत करने के लिए तुझे बोल रहा हूं। बस मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लास 11th के बारे में बता देता हूं, ठीक है। क्लास 11 का सिलेबस क्लास 10 के कंपैरिजन में दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा है, पर डरना नहीं, घबराना नहीं है, बस इट्स जस्ट दैट जल्दी स्टार्ट करना है, ठीक है। जितनी पूरी क्लास 10 की साइंस नहीं थी ना, उससे कई ज्यादा क्लास 11 की फिजिक्स होगी, उससे कई ज्यादा क्लास 11 की केमिस्ट्री होगी, उससे कई ज्यादा क्लास 11 का शायद मैथ्स होगा, कई गुना ज्यादा, और कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट भी होगा। लेकिन अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे ना, हम बेटर करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यही बातें मैं तुम्हें बताने आया था। थैंक यू सो मच, एंड भाई हैप्पी होली। अब अपना ख्याल रखो,
एंड प्लीज जल्दी जल्दी डिसाइड करो जो भी करना है, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करो, बड़े भैया दीदी से डिस्कशन करो, जिनको तुम घर पे मानते हो उनके पास जाओ कि भाई लाइफ में अब आगे क्या करना चाहिए। बस मैं एक ही बात बोलकर जाऊंगा, ये 2 साल अगर तूने रगड़ के मेहनत कर ली, अगर तूने घिस लिया ना, तो तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। और जब तू एक अच्छे कॉलेज में बैठा होगा ना, वो फील अलग होगी, वो फील अलग होगी। जब तू देखेगा ना एक अच्छे कॉलेज से, जब तू घर आएगा, अपने मम्मी पापा की शक्लें देखेगा, उनका चेहरा देखेगा, उनके चेहरे में तेरे लिए ना वो एक प्राउड वाली फीलिंग होगी, और वो देख के ना तुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो नाउ इज द टाइम। मैं जानता हूं तुमने क्लास 10 में भी बहुत मेहनत करी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5-10 दिन रिलैक्स कर ले, पर उसके बाद लग जा अपनी क्लास 11 की प्रिपरेशन में। और जो भी बैच ले यारा, प्लीज जो टीचर बताए, जैसा टीचर बताए, उस पर फोकस करना, भटकना मत। सबसे बड़ी चीज है भटकने वाली, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होना। एक ही चीज कांस्टेंट है जो तुझे एक अच्छे कॉलेज तक लेकर जाएगी, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, आज तू सोकर उठा, रिगार्डलेस ऑफ तू क्या फील कर रहा है, तू क्या गो थ्रू कर रहा है, तेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उससे तुझे डैश फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे फर्क पड़ना चाहिए कि बॉस आज मैं उठा हूं, इतना मैंने सोचा है, पढ़ूंगा, ये लेक्चर अटेंड करूंगा, ये क्वेश्चंस लगाऊंगा, तो वो करके सोना है। अगर इतना काम तूने नेक्स्ट 2 इयर्स कर लिया, और मैं जानता हूं ये मेहनत वाला काम है, पर अगर तूने सिर्फ इतना काम कर लिया, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा यार। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सोच ले, डिसाइड कर ले, और टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा, बस मेहनत करनी, ये बात याद रखनी। ठीक है, चलो निकले फिर इसी के साथ। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली टू एवरीवन। बस इसलिए मैं आया था। चलो, लव यू ऑल, हैप्पी होली, बाय बाय।